हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लावर। फ्लावर यानी पुष्प। पुष्प को खड़ी बोली में कहते हैं फूल। फूल किसे कहते हैं? यानी पौधे का वह सबसे चमकीला और आकर्षक भाग जो कीटों को अपने तरफ आकर्षित करे, उसे हम लोग कहते हैं फूल यानी कि पुष्प। देखिए, पुष्प को स्टडी ऑफ यानी फूलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एथनोलॉजी। क्या कहते हैं? एथनोलॉजी। देखिए, पौधे का सबसे जनन अंग होता है, यानी फ्लावर जो होता है पौधे का जनन अंग होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसके पौधे को वह जीवित रखने के लिए दर पीढ़ी उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। मुख्य कार्य फलों का निर्माण करना होता है, यानी फूल का मुख्य कार्य फलों का निर्माण करना होता है। आपको भी पता है, जिस पौधे में फूल नहीं लगेंगे उसमें फलों का निर्माण नहीं होगा। जैसे आम ले लीजिए, उसमें मोजर ना लगे तो क्या आम फरेगा? नहीं फरेगा। यानी कि सबसे मुख्य कार्य होता है फूलों को जो क्या करे, उसमें फल लगे। फूलों के चार भाग होते हैं, यानी फूल जो होता है उसके मात्र चार भाग होते हैं। पहला बाह्य दल पुंज। पहला बाह्य दल पुंज, उसको कहता है कैलिक्स। बाह्य दल पुंज यानी बाहरी से जो कवर होता है, पुंज होता है, उसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। उसके बाद दल पुंज, करोला। करोला वही होता है लाल पीला हरा नीला जो होता है, यानी कि आकर्षक भाग करोला। पुमंग, एंड्रोसियम और जयांगाइनोसियम। पुमंग फ्लावर का मेल भाग होता है और गाइनोशियम होता है फीमेल भाग। यहाँ जो फ्लावर देख रहे हैं, यहाँ इसको कहते हैं हम लोग वृंत। वृंत वृंत मतलब जो डंठल जो होता है पौधे से डायरेक्ट जो फ्लावर में अटैच लगा होता है, उसे हम लोग कहते हैं वृंत, जिसे आप लोग पकड़ के गिफ्ट देते हैं। उसके बाद देखिए, वृंत हो गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो आप लोग देख रहे हैं, इसको कहते हैं थैलेमस, यानी कि पुष्प आसन। यानी पुष्प जिस पर विराजमान हो उसे कहते हैं पुष्प आसन। यानी कि पुष्प देखिए इसके ऊपर पूरा लगा है। मान लीजिए ये पुष्प है, ये मान लीजिए आपका क्या पुष्प है, पुष्प है तो इस पे ये विराजमान है तो क्या होगा? पुष्प आसन। जिस जिस पे पुष्प जो लगा होगा उसको चारों भाग, उसे कहते हैं पुष्प आसन। उसके बाद बाह्य दलपुंज कैलिक्स, ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कैलिक्स, यानी यही आपका बाह्य दल पुंज। यानी बाह्य दल पुंज का काम ये होता है बाहर से उसको होल्ड करके, यानी फ्लावर को पकड़ के रखना। यानी जब पुष्प जो होता है कली अवस्था में रहता है, उसको क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके उसमें भोजन प्रदान करता है पौधों को। पौधों में मुख्य काम को फूल को क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन प्रदान करता है। जब धीरे धीरे क्या होते हैं, पुष्प खिलने लगते हैं, तो वही जो आपका कैलिक्स होता है, बाह्य दलपुंज होता है, वह धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या करते हैं, आ जाते हैं। उसे हम लोग कहते हैं कैलिक्स। उसके बाद है कोरोला। कोरोला कहते हैं दलपुंज। आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का है, ये है कोरोला। कोरोला मतलब दलपुंज। अब ये कोरोला की एक इकाई को हम लोग कहते हैं पेटल। यानी कोरोला कितने हैं, एक दो तीन चार, इसमें बनाए बहुत सारे होते हैं, तो इसको एक यूनिट यानी फूल, मान लीजिए गुलाब का फूल है, उसमें से एक पंखुड़ी तोड़ लें, एक लाल वाला तोड़ ले, सफेद जो भी जिस कलर का हो, एक जब तोड़ लेंगे उसमें से, तो वो आपका कहलाएगा पेटल। क्या कहलाएगा? पेटल। और कैलिक्स की मान लीजिए यार, इसमें कैलिक्स की इकाई यानी यूनिट होता है सेपल। इसका यूनिट क्या होगा? सेपल। यानी इसका कैलिक्स का यूनिट सेपल और कोरोला की यूनिट पेटल, यानी एक तोड़ लेंगे तो। उसके बाद पुमंग, एंडोसियम। एंडोसियम वो होता है जो फूल का नर भाग होता है, नर मतलब मेल पार्ट। आप लोग ये देख रहे हैं, यहाँ से निकला ये जो है, ये आपका पुष्प का नर भाग है, यहाँ निकला है। इस सबसे ज्यादा पुष्प में नर भाग होते हैं, यानी कि पुष्प में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, नर भाग होते हैं। उसके बाद जयांग। जयांग को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं? गाइनोसियम। यानी पौधे का वह भाग जो मादा भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं जयांग, यानी कि गाइनोसियम। अब ये देख रहे हैं आप, ये जो ये रेड कलर से है, यहाँ से ये जो आप लोग रेड कलर से देख रहे हैं बीच बीच में है, इसे हम लोग कहते हैं मादा जनन अंग। अब मान लीजिए ये जो आप लोग तसली का सामान देख रहे हैं, ये बना हुआ है ऐसे, ये तसली का सामान है जो यानी लोटा के आकार में है, उसको कहते हैं अंडाशय, और इसको स्टिग्मा और इसको स्टाइल। इसको आगे डिटेल में देखेंगे हम लोग। यानी ये हुए आपको क्या, पौधे का मुख्य चार भाग। जैसे ये होगा वृंत, जिसको आप पकड़ के गिफ्ट देते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स। बाह्य दलपुंज, यानी बाह्य दलपुंज यानी कि बाह्य दलपुंज की इकाई को हम लोग कहते हैं सेपल। उसके बाद दलपुंज यानी कि जो लाल पीला हरा नीला फूल होता है, जो फूलों के कलर देने का काम करता है, उसे कोरोला, उसकी एक इकाई को हम लोग कहेंगे पेटल। उसके बाद एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो है फूल का नर जनन अंग है। उसके बाद गाइनोसियम, ये जो आप बीच में देख रही है गाइनोसियम, यानी ये मादा जनन अंग है पुष्प का।
एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने देखा हो जो करोला होते हैं वह कई कलर के होते हैं। जैसे होते हैं दिन में वह जितने खिलने वाले फूल होते हैं उसमें आप लोग देखेंगे लाल पीला हरा नीला बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं सफेद दिन में ज्यादा फूल खिलते हैं? इसलिए जो दिन में फूल होते हैं वह कीटों को दूर से आकर्षित करते हैं, और रात वाला वही चुड़ैल जैसे क्या कैसे खिलते हैं, सफेद खिलते हैं। यानी सफेद वाले जो फूल होते हैं वो रात में खिलते हैं, ताकि उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये बिंदु होती है कि रात में खिलने वाले फूल जो होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सुगंध होती है, और रात वाले पुष्प सुगंध की वजह से दूर से कीटों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, ताकि वह क्या कर सकते हैं, पोलिनेशन पोलिनेशन उसमें करा सकें। चलिए आप देखते हैं डीपली मेल भाग को। मेल भाग यानी कि एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कहते हैं पुमंग। एंड्रोसियम ये जो फ्लावर देख रहे हैं इसमें से इसको कहते हैं पुमंग, यानी इस वाले भाग को पुमंग। जैसे मान लीजिए फ्लावर है, देखिए आप लोग जो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं इसको कहते हैं पुंकेसर। अब देखिए पुंकेसर इसको कहते हैं। अब देखिए ये जो आप यहाँ देख रहे हैं अंडा जिसे गोल सा है, इसको कहते हैं हम लोग परागकोश। परागकोश यानी एंथर, इसको कहते हैं एंथर। इसको कहते हैं फिलामेंट। जो आप यहाँ से यहाँ तक डंठल देख रहे हैं उसके अंदर अंदर भरा है दाना 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 दाना, इसको कहते हैं पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यानी परागकण। यानी देखिए एंथर जो होते हैं, मेल जो होता है एंड्रोसियम पुमंग फ्लावर का, उसके 3 भाग होते हैं। पहला यहाँ से यहाँ तक जो होता है, जो कि आपको यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग पुंकेसर, अंग्रेजी में फिलामेंट। और जी आपका गोल सा दिख रहा है, जो यहाँ गोल बनाया है इसमें रेड कलर से, वो है आपका परागकोश, यानी कि जिसमें परागकण क्या होते हैं, भरे होते हैं। यही परागकण जब क्या करते हैं, पुष्प के स्टिग्मा इसके ऊपर गिरते हैं तो होता है परागण, यानी कि पोलिनेशन। सबसे मुख्य भाग ये परागकण होते हैं, इसमें थोड़ा सा चिपचिपा होता है, ताकि ये जो है स्टिग्मा के ऊपर वर्तिका के रूप पर चिपक कर क्या कर सकते हैं, पोलिनेशन की प्रक्रिया कर सकें। अब आइए देखते हैं हम लोग गाइनोसियम, यानी फीमेल का जो मादा भाग है उसको देखते हैं गाइनोसियम। आइए अब हम लोग देखते हैं पुष्प का मादा भाग, यानी कि जायांग, गाइनोसियम, अंग्रेजी में कहते हैं इसको गाइनोसियम। यानी ये जो दिख रहे हैं आपको रेड कलर से बीचों बीच ये बना है, इसको हमने यहाँ रख दिया है। ये देखिए अब उसका ओवरी, ओवरी का अंडा से, ये जो आप लोग को तसली के समान दिख रहा है, लोटा के समान, इसको कहते हैं ओवरी। ओवरी का हिंदी होता है अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय मतलब जिसमें अंडकोश रहते हैं, अंडा रहता है, और जो निषेचन के समय निषेचित होकर के फल का निर्माण करते हैं। उसके बाद स्टाइल वर्तिकाग्र, यहाँ से यहाँ तक की स्टाइल, स्टाइल वर्तिका। और ये जो देख रहे हैं यहाँ सबसे ऊंचाप है, इसको स्टिग्मा, स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र। अब देखिए स्टाइल का काम ये होता है, वर्तिका का काम ये होता है कि जो स्टिग्मा वर्तिकाग्र है उसको ऊंचाई पर रखे, ताकि जो मेल भाग का ये क्या है, परागकोश, इसमें जो दाना दाना परागकण भरे रहते हैं इस पर आकर यहाँ अटैच हो जाए। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परागण। इसको अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि फूल का जो मादा भाग होता है उसके भी 3 भाग होते हैं। पहला ओवरी, अंडाशय, जो यहाँ देख रहे हैं तसली के समान है, ये क्या है, अंडाशय है। स्टाइल, स्टाइल काम क्या है, स्टिग्मा वर्तिकाग्र को ऊंचाई देना। और स्टिग्मा का काम क्या है, पराग कण को ग्रहण करके उसमें निषेचन होता है, उसके बाद फल का निर्माण हो जाते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना तक। अगली वीडियो में देखने वाले परागण, यानी कि जब परागकण आकर मादा भाग के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तब उसे क्या कहते हैं, मतलब परागण कहते हैं। इसको अगले वीडियो में डिटेल्स हम लोग देखेंगे। आज तक इतना है।